अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध के लोगों को जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ गई। अब सिंध में दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। हुरों के रूहानी पेशवा, GDA के सरबराह, फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतर गए। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की है। उस बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। उसके अलावा उस बैठक में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी भी शामिल थी। अगर पीर पगारा के इजलास में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी शामिल हो जाए तो आप समझ जाएं मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलातें आने वाली है और पीर पगारा अब क्या करने वाले हैं। कल जो GDA की कोर कमेटी का इजलास हुआ था वो तो एक आम खबर थी कि एक इजलास हुआ, ये हुआ, लेकिन हम लाए हैं GDA के कोर कमेटी के इजलास की अंदर की खबर। इजलास के अंदर क्या बात हुई और इस्लामाबाद से किस नुमाइंदे ने शिरकत करके पीर पगारा को इस्लामाबाद का पैगाम पहुंचाया। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। हुरों के रूहानी पेशवा GDA के सरबराह पीर पगारा की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है। उस इजलास में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, लियाकत जत्तोई, अरबाब गुलाम रहीम, गुलाम मुर्तज़ा जत्तोई, सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, अयाज़ लतीफ़ पलीजो, सायरा बानू, हसनैन मिर्ज़ा, सरदार अब्दुल रहीम व दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अब इस इजलास में एक इस्लामाबाद से आए हुए बंदे ने भी शिरकत की और उस बंदे ने इस्लामाबाद की तरफ से भेजा गया एक पैगाम पीर पगारा को सुनाया। उसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर GDA के इजलास को पीर पगारा को एतमाद में लिया गया। अब हमारे ज़राए ने जो इजलास की अंदरूनी कहानी बताई है वो सिंध हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब पीर पगारा बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतर गए हैं। हमारे ज़राए ने हमें बताया इजलास में ये फैसला हुआ है कि पीर पगारा आने वाले दिनों में खुद मैदान में मौजूद रहेंगे। पीर पगारा आने वाले दिनों में कराची में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं और इस जलसे में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। पूरे सिंध से लोग लाए जाएंगे और ये जलसा सिंध हुकूमत के खात्मे का एक बहुत बढ़िया ज़रिया बनेगा। उसके अलावा ज़रा ये बता रहे हैं कि पीर पगारा ने GDA रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज वहाँ जाएँ, कैंपेन चलाएँ, GDA की तंजीम नौसाजी करें, बेदारी कैंपेन चलाएं और उसके बाद डिवीज़न सतह पे जलसे मुनक़द किए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद से कौन सी शख्सियत ने शिरकत की इजलास में और पीर पगारा को उन्होंने क्या पैगाम दिया। हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहने वाले सियासी रहनुमा, अभी इस वक्त वो मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद अली दुरानी ने स्पेशल तौर पर इजलास में शिरकत की और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी ने इस्टेब्लिशमेंट का एक खुसूसी पैगाम पीर पगारा को पहुँचाया और पीर पगारा को ये कहा गया कि अब आप तैयारी पकड़ लें, माजी में जो हुआ वो भूल जाएँ। और उसके अलावा मोहम्मद अली दुरानी ने अहम बातें जो उनको वहाँ से बताई गई थी वो पीर पगारा तक बतौर अमानत उन्होंने उनको बताई और एक मुस्तकबिल की हिकमत अमली जोड़ी गई। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर पगारा को फुल फ्लेश इख्तियार दिया गया है कि अब आप सिंध में अवामी ताकत के साथ मैदान में उतरें, हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी। आने वाला दौर अब आपका होगा। पीपल्स पार्टी का ये आखिरी दौर है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर पगारा को ये भी कहा गया है कि आप अपनी एक ऐसी टीम बनाएं जो आपको लगता हो कि आगे चल के ये सारे मामलात वो टीम संभाल लेगी। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर पगारा ने गुज़श्ता रोज़ इजलास में वो टीम बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को और GDA के रहनुमाओं को एक टास्क दिया है कि आप सिंध के इशूज़, सिंध के मामलात, अमन अमान की सूरत-हाल, सियासी सूरत-हाल, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ जो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है उससे मुतल्लिक एक पूरी फहरिस्त बनाएँ और एक रिपोर्ट बनाएँ
उस रिपोर्ट को ना सिर्फ आलमी मीडिया तक पहुंचाया जाएगा लेकिन इस्लामाबाद के बड़ों तक भी पहुंचाया जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो सिंध में जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो बदअमनी है, जो बेड गवर्नेंस है, उसके अलावा जो सियासी वर्करों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये सब कुछ अब आगे तक जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इजलास में पीर पगारा ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। वो ये फ़ैसला किया है कि पीर पगारा अब कराची के बाद इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पड़ाव डालने वाले। जीडीए अब सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगी, पीर पगारा इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और इतनी बड़ी ताकत का मुजाहरा करेंगे कि फ़ैसले करने वाले मजबूर हो जाएंगे कि अब वो पीपल्स पार्टी से अपना हाथ उठाकर पीर पगारा की तरफ अपना रुख मोड़ लें। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि पीर पगारा ने एक यानी कि मुसलसल कंटिन्यू जदोजहद करने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी टीम को ये हिदायत दी है कि अब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है, बस मैदान में उतरना है और दमादम मस्त कलंदर करना है। अब बहुत हो गया। गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ था पीर पगारा की ज़ेर सदारत, उसमें पीटीआई से मुतल्लिक भी बातचीत हुई है। ज़रा हमें ये बता रहे हैं कि इजलास में ये डिसाइड किया गया कि पीटीआई को इस तहरीक में, इस जदोजहद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। पीटीआई सिंध की जो क़यादत है उससे भी जीडीए की एक टीम रब्ता करेगी और उनको सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की करप्शन, बैड गवर्नेंस और उसके अलावा जो दीगर मामला थे उस मामलात में साथ लेकर चलने का फ़ैसला किया है। आने वाले दिनों में सिंध में पीर पगारा की क़यादत में जीडीए, दूसरी जो जमायतें हैं इत्तेहादी जीडीए की, उसके अलावा पीटीआई को साथ लेकर दमादम मस्त कलंदर करने का फ़ैसला किया गया है और एक बड़ी तहरीक चलाने का फ़ैसला किया गया है। आने वाले दिन अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अच्छी नवीद लेकर नहीं आएगा, क्योंकि पीर पगारा ने अब हतमी फ़ैसला कर लिया है और उनको इस्लामाबाद से भी फ्री सिग्नल मिल गया है कि आप मैदान में उतरें, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाएं, डट जाएं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। आने वाला दौर सिंध में पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, अब ये तय हो गया है। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।